बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय। श्री राधा माधव सरकार की जय बोल। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद सप्तमो अध्याय दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न ही स्मरण। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड दे दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षित करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्ध्वर्य आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूसा के हाथों से काम करें तथा भृगुजी के बकरे की सी दाढ़ी और मूंछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही वह दक्ष तत्काल सोकर जगने के समान जी उठा और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेश को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ की। भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वाले ब्राह्मणों को क्यों भूलेंगे। हे विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसीलिए मैंने भरी सभा में आपको अपने बाग बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महान भावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। और भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आज तो शंकर ने उनकी इस प्रकार अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा से कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य प्रारंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए
तैयार किए हुए प्रोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए और ध्वर्यु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान के दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपने अंग कांति से सब देवताओं के तेज को हरण कर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी और पीतांबर सुशोभित था। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति युक्त कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख चक्र पद्म बाण धनुष गदा खड्ग और ढाल लिए हुए थे। इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए से कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर बनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षद गण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चमड़ डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र एवं छत्र शोभा पा रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सबके सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की गति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर नंद सुनंद पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हो गए। दक्ष बोले, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चिन्मय भेद रहित अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तो भी जब माया से आप जीव भाव को स्वीकार कर देते हैं, उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब आप अज्ञानी से दिखाई देते हैं। ऋत्विजों ने कहा, हे उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा के जल के लिए देह की भारी बोझा लेकर सिर पर जी रहा है, वह भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने। रुद्र बोले, हे वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों की संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी बोले, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मा आदि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके हैं।
ऐसा होने पर भी आप अपनी शरणागत भक्तों की तो आत्मा और छोड़ दें, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्द आदि विषय और श्रोत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं, ये सब आप में अध्यस्त हैं। अतएव आप इस माया प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र बोले, हे अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।